जब ओलिवा अपनी मांसपेशियों को पूरी तरह खोल देता है तो वह कितना डरावना हो सकता है। अब तक ओलिवा अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल मांसपेशियों को नियंत्रित करने में कर रहा था, क्योंकि अगर वह जरा भी ढील देता तो उसकी त्वचा दबाव के कारण फट जाती, जिससे उसके आसपास के सभी लोग कुचल जाते, पूरी जेल भी नष्ट हो जाती। मांसपेशियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ओलिवा को हर दिन 10,000 से अधिक कैलोरी का सेवन करना पड़ता है, 1000 चावल के गोले खाने के बराबर है। फिर भी इसके बावजूद वह अपने शरीर में वसा प्रतिशत को 3% से कम बनाए रखने में सफल रहता है। हालांकि बाकी को लगता है कि यह सब बस एक मनगढ़ंत झूठ है। बाकी के संदेह का जवाब देने के लिए ओलिवा ने एक घूंसे में कायबा को बेहोश कर दिया और जेल के राजा के रूप में अपनी ताकत दिखाई। इसके बाद भी बाकी ने उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। यह सुनकर ओलिवा ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और बाकी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उस प्रहार की जबरदस्त ताकत ने बाकी को उसके पिता यूजिरो हनुमा की याद दिला दी। बाकी ने तुरंत खुद को संभाला और लड़ाई की मुद्रा में आ गया, ओलिवा से मुकाबले के लिए तैयार। हालांकि ओलिवा ने मना कर दिया और झुककर माफी मांगी। असल में ओलिवा ने अपनी भयानक मांसपेशियां सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बनाई थी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह अपनी पत्नी को उठा सके। मारिया कभी एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन एक अचानक आई बीमारी ने उनसे सब कुछ छीन लिया। उसकी दवाओं के साइड इफेक्ट्स ने उसे आज जैसा बना दिया। ओलिवा को बहुत अपराध बोध हुआ। वह खुद को दोषी मानता था कि वह उसकी रक्षा नहीं कर सका। तब से हर दिन ओलिवा उसे खुश करने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाता, लेकिन मारिया खुद को उस पर बोझ समझती थी और लगातार उसे अपमानित करती रहती थी। फिर भी ओलिवा ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने और मेहनत की। उसकी पागलपन भरी मांसपेशियों की ट्रेनिंग सिर्फ इस उम्मीद में थी कि वह एक बार फिर उसे उठा सके। बाकी को एहसास हुआ कि ओलिवा से लड़ने की उसकी योजना काम नहीं करने वाली है, इसलिए उसने एक और तरीका सोचा। जब गार्ड्स अपनी रोज की गश्त पर थे, बाकी ने जानबूझकर उन्हें उकसाया। वे प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे कि उसने एक गार्ड को गिरा दिया और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। ओलिवा का सामना करने के लिए बाकी जानता था कि उसे ऐसा इंसान बनना होगा जिसे जेल भी काबू में न रख सके। जब वह गेट तक पहुंचा तो वहां हथियारबंद गार्ड्स और वार्डन उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाकी को कोई डर नहीं था। उसने आत्मविश्वास से कहा कि वह उन सबको सिर्फ 1 सेकंड में मार सकता है। वार्डन ने उसकी घमंड भरी बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन अगले ही पल वार्डन का चश्मा टूट गया। असल में जब बाकी वार्डन के पास पहुंचा तो उसने एक झटके में उसका चश्मा तोड़ दिया था और बाकी गार्ड्स की वर्दी के बटन भी आसानी से उखाड़ दिए थे।